हरिओम नमः शिवाय। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो, तो व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही है, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की श्रावण सोमवार का व्रत करके आप यहाँ बताई गई कथा का पाठ करें, जिससे आपके हर कष्ट दूर जरूर होंगे। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो सोमवार कथा का व्रत जरूर करें और भोले बाबा से प्रार्थना जरूर करिए। चलिए फ्रेंड, मैं आपको भोले बाबा की पावन कथा जो श्रावण सोमवार के दिन पढ़ा जाता है, आप लोग बने रहिए वीडियो में और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, आपको कथा की कहानी सुनाते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनंत भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे दूर जरूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा व पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया था, लेकिन यह भी कहा वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भोले बाबा और माता पार्वती की यह कथा वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा। उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन सभी के साथ बना रहा। बालक जब 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसका विवाह करने की सोची, तो साहूकार ने कहा, अभी इसका विवाह नहीं होगा और इसको पढ़ने के लिए हमें काशी भेजना होगा, जो बहुत ही ज़रूरी है बालक की शिक्षा दीक्षा के लिए। तो साहूकार ने अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजना होगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान रुकना वहाँ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कराए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की, तो उन्होंने उसके बदले अथाह धन देंगे, तो वह राजी हो गए। उसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले
उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजी काशी पहुंच गए और जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो मामा ने उस दिन कथा रखा था। तो यज्ञ का कार्य चल रहा था, तो वो बालक की तबीयत खराब हुई। वह जाकर अंदर लेट गया और वहीं पर उसके प्राण उड़ गए। मामा बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब बालक नहीं अंदर आया तो वह सोचा अंदर जाके देखे। अंदर देखकर उसके वो प्राण निकल गए, लेकिन वह वहाँ पर रोना नहीं शुरू किया है। और ब्राह्मणों के जब चले गए, यज्ञ का कार्य पूरा हो गया। उसके बाद मामा रोना पिटना शुरू कर दिया। उस समय माता पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती, हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने से भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का आशीर्वाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उस बालक को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह पढ़ रखा था, यदि उसका पुत्र जीवित नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी बालक ने लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने की खबर सुनाई, लेकिन वो नहीं माने। मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब तो दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने अपने बेटे बहू उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन ने कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर होंगे और मनोवांछित कामना पूरी होगी। हर हर महादेव।